नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके दिल को हिला दे, आपकी सोच को बदल दे और शायद आपके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ दे। हम सबने बचपन से यही सुना है कि शादी दो दिलों का मिलन है, सच्चा प्यार है, 7 जन्मों का साथ है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर यह सब सच होता तो इतने रिश्ते टूटते क्यों हैं? इतनी मोहब्बतें अधूरी क्यों रह जाती हैं? इतने लोग शादी के बाद भी अकेले क्यों महसूस करते हैं? एक दिन मैं बहुत परेशान था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि जिस इंसान को मैं अपनी जिंदगी मान बैठा था वो मुझसे दूर जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर हमारा प्यार सच्चा था तो यह बिछड़ाव क्यों? तभी मेरी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन का हर रहस्य जान लिया हो। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बिना कुछ पूछे ही कह दिया, तू जिसे अपना समझ रहा है वो कभी तेरा था ही नहीं। मैं चौंक गया। मुझे लगा, ये कैसे जान गए मेरे दिल की बात? मैंने उनसे पूछा, अगर वो मेरी नहीं थी तो फिर इतना गहरा रिश्ता क्यों बना? इतना दर्द क्यों मिला? सन्यासी मुस्कुराए और मुझे एक शांत नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ, इस जल में जो चांद दिख रहा है, क्या वो सच में पानी में है? मैंने कहा, नहीं, वो तो सिर्फ प्रतिबिंब है। सन्यासी बोले, बस यही तेरी कहानी है। जो तू देख रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, वो सब मन का प्रतिबिंब है। असल में ना कोई तेरा है, ना तू किसी का है। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अंदर कहीं एक सच्चाई भी महसूस हुई। उन्होंने आगे कहा, शादी, प्यार, रिश्ते, ये सब आत्मा के नहीं, मन के खेल हैं। ये सब पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बनते हैं। जिसे तू मोहब्बत समझ रहा है वो शायद किसी अधूरे कर्म का परिणाम है। जिसे तू अपना मान बैठा वो तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आया ताकि तेरा कोई पुराना हिसाब पूरा हो सके। और जब वो हिसाब खत्म हो जाता है तो वो इंसान भी चला जाता है। ना इसलिए कि वो बुरा है, ना इसलिए कि प्यार झूठा था, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्म पूरा हो चुका होता है। मैं सुनता रहा और हर शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसे खोने से डर रहा था वो कभी मेरा था ही नहीं। वो सिर्फ मेरे जीवन का एक अध्याय था जो अब पूरा हो चुका था। सन्यासी ने कहा, जब तक तू किसी को अपना समझेगा तब तक दुख तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, उसी दिन तू सच में आजाद हो जाएगा। उस दिन पहली बार मैंने उस इंसान को याद किया, लेकिन दर्द नहीं हुआ। एक अजीब सी शांति थी, जैसे दिल ने स्वीकार कर लिया हो कि जो हुआ वो जरूरी था। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी से बहुत गहरा जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता एक कारण से आता है। कोई हमें सिखाने आता है, कोई हमें मजबूत बनाने आता है और कोई हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। शादी भी हमेशा प्यार नहीं होती। कई बार वो पिछले जन्मों का अधूरा कर्म होती है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि ना कोई कर्म स्थायी है, ना कोई बंधन। सच केवल आत्मा है, जो हमेशा से मुक्त थी और हमेशा मुक्त रहेगी। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई आकर चला गया है तो दुखी मत होइए। समझ लीजिए कि उसका काम पूरा हो गया और आपका भी एक सबक पूरा हो गया। अब समय है आगे बढ़ने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। क्योंकि जब आप खुद को जान लेंगे तब आपको किसी के जाने का दुख नहीं होगा। तब आप हर रिश्ते को प्रेम से निभाएंगे, लेकिन बिना बंधन के। और यही सच्चा प्रेम है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अधिकार के। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच जानना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। और याद रखिए, जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि असली आप, आपकी आत्मा, हमेशा आपके साथ है, हमेशा मुक्त, हमेशा शांत। और जब यह समझ भीतर गहराई तक उतर जाती है ना, तो इंसान बदलने लगता है। उसकी आंखों में वही चीजें अब वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थीं। जहां पहले उसे हर रिश्ते में उम्मीद दिखती थी, अब वहां उसे सीख दिखने लगती है। जहां पहले वह हर किसी को पकड़कर रखना चाहता था, अब वह हर किसी को जाने देने की ताकत रखने लगता है। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि पकड़ना ही दुख की जड़ है, छोड़ देना ही शांति का रास्ता है।
एक दिन फिर वही सन्यासी मुझे मिले। मैंने उनसे कहा, अगर सब कुछ प्रतिबिंब है, अगर कोई किसी का नहीं है, तो फिर प्रेम क्या है? क्या प्रेम भी झूठ है? सन्यासी हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं, प्रेम कभी झूठ नहीं होता। लेकिन जिसे तुम प्रेम समझते हो, वो अक्सर मोह होता है। प्रेम वो नहीं जो तुम्हें किसी के साथ बांध दे। प्रेम वो है जो तुम्हें भीतर से आजाद कर दे। प्रेम वो है जिसमें पाने की चाह नहीं होती, खोने का डर नहीं होता। बस एक शांत स्वीकृति होती है कि जो है जैसा है ठीक है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी से यह कह सको कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हें पाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं लेकिन तुम्हारे बिना भी अधूरा नहीं हूं, तब समझना कि तुम्हें सच्चा प्रेम हुआ है। उनकी ये बात सुनकर मैं लंबे समय तक शांत रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैं जिसे प्रेम कहता आया था, वो सिर्फ एक डर था, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। और इसी डर ने मुझे हर बार बांध कर रखा, हर बार दुख दिया। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगा, जैसे किसी ने मेरे दिल से भारी बोझ हटा दिया हो। अब जब मैं उस इंसान को याद करता था तो शिकायत नहीं होती थी, बस एक आभार होता था कि उसने मेरे जीवन में आकर मुझे इतना बड़ा सच सिखा दिया। दोस्तों, जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वो कोई संयोग नहीं होता। हर मिलने वाला इंसान हमारे जीवन की एक कड़ी होता है। कोई हमें तोड़ता है ताकि हम अपने असली रूप में जुड़ सकें, कोई हमें छोड़ता है ताकि हम खुद को पकड़ सकें, और कोई हमें दर्द देता है ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। इसलिए कभी भी किसी के जाने पर खुद को कमजोर मत समझिए, बल्कि समझिए कि आप एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं, जहां आपको खुद को जानने का मौका मिल रहा है। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को जानना, अपने भीतर की उस आत्मा को पहचानना जो न कभी किसी से जुड़ी थी, न कभी किसी से अलग हुई, जो बस है, शांत, पूर्ण, अटल। और जब आप इस सत्य को जान लेते हैं, तो फिर ना शादी आपको बांध सकती है, ना कोई रिश्ता आपको तोड़ सकता है। तब आप हर रिश्ते को निभाते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं हैं। तब आप प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें बंधते नहीं हैं। और यही असली स्वतंत्रता है, यही असली मुक्ति है। तो अगर आज भी आप किसी के जाने से दुखी हैं, किसी के ना मिलने से टूटे हुए हैं, तो बस एक बार रुककर अपने भीतर झांकिए। अपने आप से पूछिए, क्या सच में वो इंसान मेरा था, या वो सिर्फ एक सीख बनकर आया था? जैसे ही आप इस सवाल का सच्चा जवाब पालेंगे, वैसे ही आपके सारे दर्द खत्म होने लगेंगे और आपकी आत्मा फिर से उसी शांति में लौट आएगी जहां से वो आई थी। क्योंकि अंत में सच सिर्फ इतना है, न कोई रिश्ता स्थायी है, न कोई बंधन, सब कुछ बदलने वाला है। सिर्फ एक चीज स्थिर है, आपकी आत्मा, जो सदा से मुक्त है और सदा मुक्त रहेगी। और जब इंसान इस सच्चाई के और भी करीब पहुंचता है, तो उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले हर घटना उसे अच्छी या बुरी लगती थी, अब वह समझने लगता है कि हर घटना का एक उद्देश्य है, हर दर्द के पीछे एक संदेश छुपा है। एक रात मैं अकेला बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही थी। मैं अपने बीते हुए हर रिश्ते को याद कर रहा था, हर उस इंसान को जिसे मैंने कभी दिल से चाहा था। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता मुझे कुछ सिखा कर गया है। किसी ने मुझे सहन करना सिखाया, किसी ने मुझे खुद से प्रेम करना सिखाया, और किसी ने मुझे यह सिखाया कि असली खुशी किसी और में नहीं, अपने भीतर होती है। तभी जैसे भीतर से एक आवाज आई, अगर तू हर बार किसी के जाने से टूटता रहेगा, तो तू कभी खुद को नहीं जान पाएगा, क्योंकि तू हर बार अपने हिस्से की शक्ति किसी और को दे देगा। मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना, और पहली बार मुझे लगा कि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, मेरे अपने भीतर से आ रही है, जैसे मेरी आत्मा मुझसे बात कर रही हो। उसने कहा, तू जिस इंसान को खोने से डर रहा है, वो तुझे कभी पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे पूरा करने की ताकत सिर्फ तेरे अंदर है। और जब तक तू इस सच्चाई को नहीं समझेगा, तब तक तू हर रिश्ते में अधूरा ही महसूस करेगा। दोस्तों, हम सबकी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो इंसान हमारे साथ रहेगा तो हम खुश रहेंगे,
और अगर वो चला गया तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब तक आप अपनी खुशी खुद नहीं बनाते, तब तक कोई और आपको खुश नहीं रख सकता। और जब आप खुद से खुश होना सीख जाते हैं, तो फिर कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान को अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है, जहां उसे समझ आता है कि सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक नाम या पहचान नहीं है, वो एक शुद्ध चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति से ऊपर है। और जब आप इस चेतना को महसूस कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। आप अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। आप भीड़ में रहकर भी शांत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हर रिश्ते को निभाते हैं, लेकिन उसमें खुद को खोते नहीं हैं। एक दिन मैंने फिर से उस सन्यासी को याद किया। उनकी बातें अब और गहराई से समझ आने लगी थीं। उन्होंने कहा था, जब तक तू दुनिया को पकड़ने की कोशिश करेगा, तब तक तू खुद से दूर रहेगा। और जिस दिन तू खुद को पकड़ लेगा, उस दिन पूरी दुनिया अपने आप सही जगह पर आ जाएगी। अब मुझे समझ आया कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। हम जितना बाहर भागते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। और जितना भीतर उतरते हैं, उतना ही अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हैं। तो अगर आज आप भी किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं, किसी के जाने से टूटे हुए हैं, तो एक बार खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं खुद के साथ खुश हूं? अगर जवाब ना है, तो समझ लीजिए कि समस्या उस इंसान में नहीं है। समस्या इस बात में है कि आपने खुद को अभी तक जाना ही नहीं है। और जैसे ही आप खुद को जानने की इस यात्रा पर निकलेंगे, वैसे ही आपके सारे सवाल अपने आप खत्म होने लगेंगे। आपको किसी के जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके भीतर ही हर सवाल का जवाब मौजूद है। और अंत में बस इतना याद रखिए, शादी, प्यार, रिश्ते, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। ये जरूरी है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य सिर्फ आप हैं, आपकी आत्मा है, जो ना कभी किसी से बंधी थी, ना कभी बंधेगी, जो बस एक साक्षी है, हर अनुभव की, हर रिश्ते की, हर जन्म की। और जब आप इस साक्षी भाव में जीना सीख जाते हैं, तब आपका जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तब आप हर पल को जीते हैं, हर रिश्ते को महसूस करते हैं, लेकिन किसी से बंधते नहीं हैं। और यही असली आज़ादी है। यही वो शांति है जिसे पाने के लिए इंसान जन्मों तक भटकता रहता है।